शांति शांति। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। मैं अग्रवाल परिवार से निवेदन करूंगा, कृपया मंच पर आकर के भागवत भगवान का पूजन अर्चन करेंगे, साथ में ही पूज्य व्यास देवी जी का पूजन अर्चन करेंगे। और पंडाल में आए हुए सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आइए, आज प्रथम दिवस की पावन बेला में हम और आप सब लोग मंगलमय आरती का दर्शन करेंगे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। आइए भागवत भगवान की हम और आप सब लोग आरती में सम्मिलित हों। सभी से मेरा निवेदन है, एक बार जोरदार ताली बजा करके आप सब लोग देवी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करेंगे, वंदन करेंगे। यजमान परिवार के द्वारा पूज्य देवी जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन हुआ। आइए हम और आप सब लोग आरती के लिए प्रस्थान करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के सुंदर मंगलमय आरती का दर्शन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्री राधे। तो आइए आप हम सभी मिलकर चलते हैं दिव्य मंगलमय आरती की ओर। आरती से पूर्व आए हुए सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, आप सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य मंगलमय आरती का दर्शन करें। ओम ज्वालामालिन्ये नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षतपुष्पाणिं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः, सूर्यो अजायता, श्रोत्रराद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निराजायता। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबंधनम्, आरोग्यार्थे आत्मादिबंधन मंत्र पुष्पांजलिः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः, सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम जदनेन जदनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः, तेहनाकं महिमानः शचन्त चित्रपूर्वे। साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि, तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम गिरिराजाय विद्महे गोवर्धनाय धीमहि, तन्ना श्रीगिरिवर प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्बक पाठलब्धे, पुनः गजाति करवीर रसाले पुष्पै, बिल्वप्रवाल तुलसी दल मंजरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महाप्राण पुरुषोत्तमाय नमः। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री गिरिराज धरण भगवान की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। आइए सभी से निवेदन है, मंच पर जो लोग उपस्थित हैं सभी यजमान परिवार से निवेदन, व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए जो जहां पर खड़ा है आप सभी लोग वहीं से प्रणाम करते हुए अपने अपने स्थान पर सुशोभित हों। सभी से मेरा निवेदन, यजमान परिवार जो मंच पर है आप सबसे मेरा निवेदन, कृपया नीचे जाकर के आप सब लोग भी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज प्रथम दिवस की पावन बेला में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय गो कृपाकांक्षी पूज्य देवी जी व्यासपीठ पर विराजमान हो चुकी हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली बजा करके हम और आप सब लोग स्वागत करें पूज्य देवी जी का। आप सबसे मेरा निवेदन है, जो लोग खड़े हुए हैं आप सब लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजें, जिनको भी जहां पर जगह मिल रही है
बाहर से आए हुए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग जो बैरिगेटिंग देख रहे हैं, आप सब लोग इसके पीछे चेयर लगे हुए हैं, इतना सुंदर व्यवस्था हमारे अग्रवाल परिवार ने कर रखी है। आप सब लोग आराम से बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं। और हमारे अग्रवाल परिवार के साथ में जो भी पधारे हैं बाहर से, आप सब से मेरा निवेदन है कि आप सब लोगों के लिए सोफा और बिस्तर जो ये लगे हुए हैं, आप सब लोग इसमें आराम से बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं। आइए, आज प्रथम दिवस की पावन बेला में हम और आप सब लोग पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में चलेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि निरंतर टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, आप सब लोग आस्था टीवी के माध्यम से घर बैठ करके पूज्य देवी जी को श्रवण करते हैं। आज हम और आप सब लोग बड़ा भाग्यशाली हैं, गोवर्धन नाथ जी की गोद में बैठ करके पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में प्रथम दिवस की पावन बेला का कथा का रसपान करेंगे। कभी टीवी में हम और आप सब लोग देखा करते थे, आज प्रत्यक्ष बैठ करके कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है, हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। तो आप सबसे मेरा निवेदन करूंगा कि आप सब लोग शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर विराजें। ठाकुर जी ने इतना सुंदर आप सब लोगों के जीवन में ये सुंदर संकल्प और सुंदर अवसर दिया है। आप सब लोग गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके 7 दिन अपने जीवन को आप सब लोग ठाकुर जी के चरणों में मंगलमय बनाएंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि हम और आप सब लोग निरंतर कथा का 7 दिन देवी जी की वाणी का हम सब लोग लाभ लेंगे। आप सबसे मेरा निवेदन, आप सबको पता है कि पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में देश और विदेश में संकीर्तन यात्रा के माध्यम से पूज्य देवी जी अपनी मधुरमय वाणी एवं ओजस्मय वाणी से हम और आप सब लोगों को लाभान्वित कराती रहती हैं। आज ठाकुर जी की कृपा हम और आप सब लोगों के ऊपर बरस रही है। आप सब लोग इसका आनंद लें। प्रथम दिवस की पावन मेला में प्रातः काल आप सब लोगों ने बड़ा सुंदर कलश यात्रा का आयोजन आप सब लोगों ने बड़े धूमधाम से अग्रवाल परिवार ने मिलकर के भगवत जी का आप सब लोगों ने सुंदर संकल्प लिया। और हम और आप सब लोग आज प्रथम दिवस की पावन बेला में बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, शांतिपूर्वक आप सब लोग अपने अपने स्थान पर विराजें। इतना भव्य और दिव्य जो ये आयोजन अग्रवाल परिवार के द्वारा हो रहा है, एक बार जोरदार ताली बजा करके हमारे अग्रवाल परिवार जी का आप सब लोग साधुवाद दें, धन्यवाद दें कि निरंतर हम और आप सब लोगों को गोवर्धन नाथ के श्री चरणों में जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। आइए, हम और आप सब लोग पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में चलें। आप सबसे मेरा निवेदन है कि हमारे गौ सेवा धाम हॉस्पिटल परिवार से जुड़ने के लिए आप सब लोग बाहर जाकर कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। आप सबसे निवेदन है, कोई भी बीच कथा में मंच पर ना आए। आप सबसे मेरा निवेदन है, जो भी जानकारी है आप, हमारा कार्यालय लगा हुआ है, आप जाकर के सारी जानकारी ले सकते हैं। आइए, हम और आप सब लोग पूज्य देवी जी के पावन सानिध्य में चलें। सभी से मेरा निवेदन, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोवर्धन नाथ भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय श्री कृष्ण, जय गौ माता। भगवते वासुदेवा
चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे कमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णपदा सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश राधाकान्त नमोस्तुते श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे आइए सभी थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन का गान करते हुए सभी भाव और श्रद्धा से गाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्ण हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे
सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम निताई गौर हरि आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। श्री गोवर्धन नाथ की पावन तलहटी में श्री गिरिराज भगवान की चरणों में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत कथा का रसपान जो आप हम सबको भगवत कृपा से प्राप्त होने जा रहा है, राधा कुंडे श्याम कुंडे गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बाजे सई तो वृंदावन। राधा कुंड का तट हो, श्याम कुंड का तट हो, गिरिराज जी की तलहटी हो, ब्रज भूमि का वास हो, वृंदावन की हवा हो, ब्रज भूमि का पानी जल पान करने मिल जाए। श्री भगवत रसिक देव जी कहते हैं परम पावन करुए को पानी। ब्रज में मिट्टी का जैसे घड़ा होता है जल रखने के लिए, वैसे करुआ होता है जिसमें जल पीते हैं, पानी पीते हैं। तो भगवत रसिक देव जी कहते हैं कि परम पावन करुए को पानी। क्यों? बोले जाके पिए हिये में आवे श्री राधा मोहन ठकुरानी। यहाँ का पानी क्यों पावन है? बोले जाके पिए हिये में आवे। जिसको पीने मात्र से, जिस ब्रज के जल का पान करने मात्र से हिये में आवे, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाते कौन? श्री राधा मोहन ठकुरानी। वो हमारे हृदय में आकर के वास कर ले, ऐसा इस ब्रज का जल है, ऐसा इस ब्रज का पानी है। अब ये सुअवसर, ये कृपा से जो हमें प्राप्त हुआ, देखो भगवान को जब जहां कृपा करनी होती है ना, तभी होती है। हमारे कथा के जो यहाँ के आयोजक हैं श्री मनोज जी, माता जी, पूजा जी, इससे पहले कथा निश्चित थी। कोविड से पहले ये कथा हो रही थी ऋषिकेश में। फिर आ गए कोरोना महाराज, तो आगे बढ़ गई। इससे पुनः विचार बना तो फिर से स्थान निश्चित ऋषिकेश ही किया गया। पर श्री गिरिराज धरन बोले ऐसे कैसे जान दूंगा तुमको, यही खींच के लाऊंगा। नहीं बैठी जुगाड़, नहीं बैठी व्यवस्था।
श्री गिरिराज धरन ने कही मेरी ही चरणन में बैठ के, मेरी तलहटी में बैठ के तुमको कथा सुना। और या से कृपा ये हुई, आप सबको तो 7 दिन गिरिराज जी वास मिल रहे हैं। आप सब तो यहाँ 7 दिन वास करोगे। आप सब तो भाग्यशाली हुई कि आप सब गिरिराज जी में वास कर रहे हो। पर हम ऐसा मानते, दुनिया कहती है कि हमको ब्रजवास दे दो, पर हम उन अभागे में से हैं जिनको ब्रजवास मिलकर के भी ब्रजवास नहीं मिलता। वैसे अभागा शब्द कहना तो थोड़ा भगवान की कृपा पे उंगली उठा देना होगा, पर कृपा तो बहुत है। पर कहते ना ब्रजवास मिले, ठाकुर जी ने ब्रज में जन्म दिया, फिर भी एक सेवा ऐसी दी उनके कथा का, उनके नाम का प्रचार किया। कहा जाओ सारे विश्व में। तो जिस कारण ब्रज में जन्म लेकर के भी उतना जितना ब्रजवास मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। पर ऐसे जब सुअवसर होते हैं, अब 7 दिन बताओ कहाँ भागोगे। श्री गिरिराज भगवान कहेंगे अब तो तुमको यहाँ बांध के रखेंगे, अब जाके दिखाओ ब्रज से बाहर। कोई लाख काम आ जाए, अब निकल के दिखाओ। तो इस हेतु से, इस माध्यम से 7 दिन श्री गिरिराज जी की शरण में रोज कहीं दर्शन को चले जाओ। रोज जाकर के श्री गिरिराज जी को हृदय से आलिंगन करो। और ऐसे सारे ब्रज में एक ही ठाकुर हैं जिनको आप गले से लगा सकते हो। श्री राधा रमन जी के दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, छू नहीं सकते आप। बिहारी जी को भी निहारना पड़ेगा, दूर से स्पर्श नहीं कर सकते आप। पर गिरिराज बाबा बड़े सहज हैं, श्री गिरिराज धरन बड़े सहज हैं। जाओ उन पे दूध चढ़ा दो, उनको अपने आलिंगन में भर लो। कहीं भी गिरिराज जी, और कहीं मंदिर भी नहीं जा, मुखारबिंद नहीं जा सकते, दान घाटी, कहीं भी गिरिराज जी की शरण में पहुंच जाओ और लेकर के श्री गिरिराज जी को अपने हृदय से लगा लो। तो भगवान के छूने का, स्पर्श करने का जो परम रस है, परम अनुभव है, वो श्री गिरिराज धाम में ही प्राप्त होता है। हरिदास वर्य है श्री गिरिराज जी। ऐसे कैसे काईकू पाषाण पत्थर पर्वत पहाड़ नहीं है ये, हरिदास वर्य है, हरिदासों के दास हैं। और कहते हैं ना कि अगर भगवान का दास बनना है तो दासानुदासो भवितास्मि भूया। हरिदास कोई जाकर के जब कृपा कर देना तभी जाके उनका दास बना जा सकता है। तो यहाँ जो आपको श्री गिरिराज भगवान खींच के लाए ना, और सब जगह से भटका भटका के ठोकर खा खा के यहाँ लेके आए, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं कि आपको उनका दास बना दिया जाए। उनका दास बनाने के लिए श्री गिरिराज जी की शरण में आया जाता है। तो श्री गोवर्धन नाथ की कृपा है। यहाँ 7 दिन कथा का रस, संत दर्शन का रस, वैष्णव दर्शन का रस। यहाँ देखना कथा के माध्यम से भी कितने सारे वैष्णवों का दर्शन हो जाएगा मुफ्त में, कितने सारे संत महापुरुषों का दर्शन हो जाएगा। ये श्री गिरिराज भगवान की कृपा से पा सकते हैं। अब 7 दिन यहाँ रहना ही है, तो क्यों ना ये भी समझ लें, ये भी जान लें कि 7 दिन रहने के साथ साथ करना क्या है। कृपा तो हो गई कि यहाँ आ गए, अब क्या करना है। तो कह रहे हैं, बड़ा प्रसिद्ध पद है जिसमें बताया गया है क्या करना है गिरिराज जी की शरण में।
गोवर्धन की रही तलहटी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की देखो जो पुराने वाले होंगे यहाँ के रसिक, उनको तो पता ही होगा कि क्या क्या करना है, उनको ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं। पर जो अभी नए नए भर्ती हुए हैं उनके लिए थोड़ा समझना जरूरी है कि भैया सुबह से शाम तक का तुम्हारा जो नियम है, जो नित्य नियम क्रम है, वो क्या निभाना है। तो सुबह उठते क्या करना है? नित्य उठ मदन गोपाल लाल के, नित्य उठ मदन गोपाल लाल के, चरण कमल चित लही तलहटी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तलहटी, गोवर्धन की रही। सुबह उठते नित्य उठ मदन गोपाल लाल के, प्रभु के चरण कमल चित लही है। अपने चित्त में, अपने मन में ठाकुर जी के चरणों को पधराना है सबसे पहले। प्रातः काल उठते ही नंद नंदन का ध्यान करो, उनके लीला का ध्यान करो, उनके चरणों का ध्यान करो, उनको हृदय में बसाओ, उनको अपने चित्त में बिठाओ। अरे भैया जा रज को शनकादिक याचत, जा ब्रज की रज में लौटने के लिए बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े देवाधिदेव भी पड़े हैं या ब्रज की भूमि में। वह रज में वास करने का अवसर कोई हंसी खेल समझते हैं क्या हम? कोई खेल नहीं है ये, कोई पिकनिक नहीं है ये गोवर्धन नाथ, ये श्री राधा रानी का हृदय है। ये पूरी ब्रज भूमि हमारी श्री जी का हृदय है। यहाँ वास मतलब यहाँ जो रह गया मतलब श्री जी के हृदय में रह गया। जो यहाँ ब्रज में वास कर लिया समझो उसको श्री जी ने अपने हृदय में जगह दे दी। आदमी किसी को घर में जगह दे दे बड़ी बात नहीं है, आदमी किसी को अपनी गाड़ी में जगह दे दे बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है जब कोई किसी को अपने दिल में जगह दे दे। दिल में जगह हर किसी को नहीं दी जाती। तो ये धाम, ये श्री जी का हृदय है। अगर यहाँ पर श्री राधा रानी बुलाई है, यहाँ पे वास दे रही, इसका मतलब उन्होंने हमें अपने हृदय में जगह दी, उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी है। और अगर उन्होंने हमें अपने दिल में जगह दी है तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम भी अपने दिल में उनको जगह दें, उनको स्थान दें, उनको बसाएं। इसलिए चरण कमल चित लई। चलो जी, प्रातः नित उठ मदन गोपाल चरण चित ले आए। अब नहाना स्नान, बोले वो तो दुनिया में सब जानते हैं, पानी से नहा लिए, साबुन से नहा लिए। पर या ब्रज में एक और स्नान है। ये स्नान ब्रज में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। ब्रज का एक और अलग स्नान है, जानते हो क्या? बोलो, नहीं जानते? ब्रज का स्नान क्या है? बोले सुनो,
तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, 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 गोविंद कुंड में नैये तलहटी, गोवर्धन की रही, गोवर्धन की रही तले, गोविंद कुंड में नैये। गिरिराज जी में बहुत सुंदर गोविंद कुंड है, यहीं से थोड़ी आगे जाकर के। तो श्री गोविंद कुंड में जो जब इंद्र का प्रकोप हुआ तो श्री ठाकुर जी ने, इंद्र ने आके ठाकुर जी का नाम रखा गोविंद, और उसी स्थान पर गोविंद कुंड बना। बहुत सुंदर सुगम स्थान है। तो गोविंद कुंड में नहाइए, और जैसे नहाने से पहले सब साबुन वाबुन लगाते हैं ना, उसके बाद स्नान करते हैं। तो फिर यहाँ का क्या क्या लगाना है? तन पुलकित ब्रज रज में लोटत, ब्रज की माटी ले ले अपने तन पे लगानी है, ब्रज की माटी ले ले माथे पे लगानी है। और यहाँ आके अगर ब्रज की माटी को देख के भी कर रहे हो ना, अरे राम छी छी छी, राम राम राम, छू ना जाए, गंदे ना हो जाए, तो भैया तुमसे बड़ा अभागा दुनिया में कोई पैदा नहीं। या ब्रज में, या ब्रज की रज में आके अगर मिट्टी को धूल मिट्टी कह रहे हो ना, ये धूल मिट्टी नहीं है, मतलब तुम्हारे ब्रज में तो गंदगी बड़ी रहती है, तुम्हारे ब्रज में तो धूल माटी बड़ी रहती है। अरे भैया, किसी ने कहा कि तेरी आंख न देखने वाली, तेरी आंख न देखने वाली, वेद सफेद पुराण सफेद, स्याही कर दी काली, और गुलाम फरीद जहां नैन लगे वहां क्या गोरी क्या काली। बोले भैया, जहां दिल से दिल मिल गया वहां काला गोरा थोड़ी देखा जाता है, जहां मन लग गया उस धाम में कोई गंदगी सफाई थोड़ी देखी जाती है। अरे वहां तो सब मौज ही मौज है, वहां तो सब रस ही रस है, आनंद ही आनंद है। तो ब्रज की माटी कोई गंदगी नहीं है भैया, ये तो श्री राधा और कृष्ण जब आपस में आलिंगन करके जब गिरिराज जी की तलहटी में विहार करते हैं, विहरण करते हैं कुंज निकुंजों में, उनके मिलन से जो उनकी कटि प्रदेश से जो गिरता है प्रेम, वो ब्रज की माटी बन करके प्रकट होता है। राधा कृष्ण के प्रेम के 3 प्रतीक हैं इस ब्रज भूमि में, ध्यान से सुनना। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक 3 चीजें हैं इस ब्रज की धरती पे। पहली है ब्रज की माटी, ब्रज की रज, ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। दूसरे हैं श्री गिरिराज भगवान। श्री गिरिराज भगवान भी इस प्रेम के साक्षात प्रतीक है। और तीसरी है श्री यमुना महारानी। श्यामल रंग श्याम सुंदर ने श्री यमुना जी को दिया है। श्री यमुना जी एक कथा आती है, बोले एक बार श्री स्वामिनी जी राधा रानी ने श्याम सुंदर को कही कि लालजू हमेशा मैं ही रूठती हूँ, मैं ही मान करती हूँ, आज मेरो मन कर रहा है आप मान करो, आप रूठो। ठाकुर जी ने कही देख लियो कहीं भारी ना पड़ जाए हम रूठ गए तो। श्री जी बोली ना ना ना, हम भी तो देखें कि
रूठने के बाद मनाने में कैसा सुख मिलता है? आप कहते हो मनाने में बड़ा सुख, हम भी तो देखे। ठाकुर जी बोले ठीक। रूठ गए ठाकुर जी, अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो श्री राधा रानी एकदम विरह में बावरी हो गई। अब तो हर पल हर क्षण बस रोती रोती वृंदावन में बावरियों की तरह भागी जा रही है, घूमे जा रही है। अब श्री यमुना महारानी से सहन नहीं हुआ कि हमारी श्री जी एकदम बावरी हो गई, पागल हो गई। तो श्री यमुना महारानी ने क्या किया? यमुना महारानी ने कृष्ण रूप धारण कर लिया। कृष्ण बन के यमुना जी आ गए। कृष्ण बन के श्री यमुना महारानी श्री राधा रानी के सामने आके बोली कि हे श्री जी, लो अब ये खेल खत्म, लो आ गई हम कृष्ण बन करके। अब भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे छुप करके कि ये तो यमुना ने खेल खेल दिया। तो श्री ठाकुर जी तुरंत भागे भागे आए, श्री जी से बोले नहीं नहीं, ये नकली कृष्ण है, असली कृष्ण हम है। तो यमुना जी बोली कैसे नकली, बताओ। आपके पास मोरपंख, हमारे पास मोरपंख, आपके पास बांसुरी, हमारे पास बांसुरी, सोई पीतांबर आप धारण किए, सोई हम धारण किए, अब नकली असली कैसे पता लगेगी? तो श्री जी बोली हम बताएं कैसे पता लगेगी? बोले हाँ आप बताइए। बोले हमारी हाथ की मुद्रिका है, वो अभी जब ठाकुर जी अदृश्य भये वहां से पहले ही हमने ठाकुर जी को दी थी। सो जिसके पास मुद्रिका सोई हमारे श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हाँ ये बन गई बात। सोई अपने गोजा में से निकाल के मुद्रिका दिखा दी। बोले लो देखो ये अंगूठी हमारे पास। श्री जी मान गई कि हाँ आप ही श्याम सुंदर हो। यमुना जी भी प्रसन्न भई कि चलो कम से कम दोनों का हमारे कारण मिलन हो गया। पर अब ठाकुर जी ने क्या बोला यमुना महारानी को? हे यमुना जी, आज आपने हमारी श्री जी को सुख दिया, इसलिए हम आप पे बड़े प्रसन्न हैं। और एक बार तुम श्याम सुंदर बन गई, अब तुम जीवन भर श्याम ही रहोगी। श्याम मतलब काली रहोगी। तब से ही श्री यमुना जी काली हो गई। यमुना जी का जो रंग है वो कैसा है? माने कारो कारो खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। तब से यमुना जी काली भई। श्याम सुंदर ने अपना रूप दिया। रूप यमुना जी का है श्याम सुंदर का, और हृदय है श्री राधा रानी की दासी का। तो ऐसा स्वरूप है यमुना महारानी का। श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों का जो स्वरूप मिलन है वो यमुना जी है। तो राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक 3 है, जिनमें से ब्रज की माटी जो आपको मिल रही है, गिरिराज जी जिनकी शरण में हम बैठे, और यमुना जी सो भी दूर नहीं है। जा दिन मन करे सोई चले रही हो वृंदावन, एक डुबकी लगाए हो। कह रहे ना एक तीर से 2 निशान, यहां तो एक तीर से 3 निशान है। ब्रज में रह रहे हो, गिरिराज जी का सानिध्य पा रहे हो, यमुना जल पान कर लो और ब्रज की रज को माथे पे लगा लो, बस इतने में ही काम हो जाएगा। सो भैया ये शब्द ढूंढे बार बार कि शब्द कुछ शब्दों में आपको समझाएं, बताएं कि इसका ब्रज का वास का लाभ क्या, तो हमको लगता है शब्द खत्म हो जाते। ये तो जिस दिन हमारी श्री लाडली जी कृपा कर दें, हृदय में ये बात ये भाव भर दे। और भी अच्छी बात सुनो, और भी अच्छी बात क्या? बोले गिरिराज जी से नेक सी दूरी पे हमारे ब्रज में कहे कि पांव रिपट जाए तो फिसल के पहुंच जाओ, इतनी दूरी पे है बरसाना। वो भी दूर नहीं है। श्री जी वैसे भी महल में रहती है ऊपर, और जैसे ही हवा चलेगी ना तो श्री जी के महल की हवा उस अटेरी को छूती हुई यहाँ गिरिराज जी तक पहुंच जाएगी। तो चारों तरफ से रस ही रस है, आनंद ही आनंद है यहाँ। इस आनंद का खूब डूब करके इसका रस लीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। ये अवसर को चूक गए तो बड़ा भारी लॉस हो जाएगा। ये गिरिराज जी की शरण, भागवत जी की शरण, सामने गिरिराज जी हैं, देखो रोड पार करते श्री गिरिराज जी। और इस गिरिराज जी की सीमा के भीतर ना थोड़ी सी आगे ही जाओ आप, यहाँ से पहले हमारी
कथा कुछ समय इसी रोड पर आगे एक आश्रम वहां हुई थी, उसके एकदम सामने ब्रज के रत्न पूज्यपाद श्री बाबा गया प्रसाद जी की समाधि है। जाना वहां दर्शन करके आना, प्रणाम करके आना, उस भूमि को प्रणाम करके आना। बाबा की जो श्री गिरिराज जी गोवर्धन नाथ में निष्ठा थी ना, वो प्रणाम के योग है। हमने तो पढ़ी भर है उनके चरित्र में, कितनी उनकी श्री गिरिराज जी में निष्ठा थी। एक पल के लिए भी श्री गिरिराज जी से अगर उनको दूर कर दिया जाए ना, तो जैसे मछली तड़पती थी वैसे बाबा तड़पते थे श्री गिरिराज जी की याद में। ऐसे ऐसे महापुरुष, और ये नहीं सोचना कि इस ब्रज भूमि में तो पहले ही सिद्ध महापुरुष रहते थे। अरे नहीं नहीं भैया, आज भी वर्तमान में ऐसे ऐसे महात्मा इस ब्रज भूमि में श्री गिरिराज जी की इन तलेटियों में विराजते, छुप छुप के विराजते। कोई हमें देख ना ले, कोई हमें समझ ना जाए, कोई हमारी भक्ति पहचान ना ले, छुप करके रहते, भक्ति छुपा के रहते। क्योंकि अपना माल, अपनी कमाई थोड़ी ना सबको दिखाई और बताई जाती है, उसको छुपा के रखा जाता है। तो ब्रज में ऐसे साधु, ऐसे महापुरुष, उनकी शरण, उनके दर्शन करना कहाँ मिले। गिरिराज जी में नजर पड़ी नहीं कि समझो साक्षात हमारी श्री राधा रानी की नजर पड़ गई। ऐसे ऐसे रसिक प्रेमी महात्मा इस ब्रज में रहते, जिनकी सेवा के लिए खुद ठाकुर जी और श्री राधा रानी रूप बदल बदल करके आते। प्रयास, ये भाव तो है। अब देखो आगे गिरिराज जी भगवान की क्या कृपा, हर रोज ब्रज के किसी एक अच्छे अच्छे महापुरुष का, ब्रज के किसी एक अच्छे अच्छे संत वैष्णव का कोई एक चरित्र बीच में गाया जाए। क्योंकि देखो अब गिरिराज जी की महिमा गाएंगे हम, तो गिरिराज जी को अपनी महिमा में उतना रस थोड़ी आएगा जितना उनके भक्तों की महिमा गाएंगे। तो गिरिराज जी भी कान खोल सुनेंगे, भाई चलो कथा हो रही है गिरिराज जी भगवान की शरण में, तो हम भी जाके सुने, क्योंकि वैष्णवों की चर्चा, भक्तों की चर्चा है। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे सही तो वृंदावन। इस गिरिराज जी में एक प्रयास और करना, एक कोशिश और करना। देखो आज पहला दिन है, तो आज तो यही समझ लो आप ट्रेनिंग का दिन है। ये पहला दिन हमारी प्रिपरेशन है, तैयारी है। अपने आप को पहले तैयार करो। तैयार नहीं करेंगे तो 7 दिन ऐसे ही लगेगा जैसे कोई छुट्टियों पे आए। बोले भैया ये छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी नहीं। यहां तो ठाकुर जी तक पहुंचाने का जो रास्ता है, जो मंजिल है, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये भगवान की कथा, ये श्रीमद् भागवत जी आपके पास तक पहुंची है। चलो इधर ध्यान दो, छोड़ो मेरी तरफ देखो। ये ब्रज है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो जी हमारे जो मनोज जी है, ये आप जो अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सड़कें देख रहे हो भारत में, इनको बनाने में इनका बड़ा भारी योगदान है। ये जो काम करते हैं ना, सड़क बना के लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का, वही धंधा, वही काम हमारा और भागवत जी का एक ही क्षेत्र से है। ये जो सड़क बनाते हैं वो दिल्ली से बंबई पहुंचाती है, बंबई से कलकत्ता पहुंचाती है। और भागवत जी जो सड़क बनाती है, वो सड़क कहां पहुंचाती है? बोलो ना। वैसे ढीले ढीले से क्यों बैठे हो, जैसे बैटरी खत्म हो गई हो?
अब तो गर्मी भी नहीं, देखो कैसा बढ़िया एसी चल रहा है, गर्मी भी नहीं लगेगी दूर दूर तक। बोलो ढंग से। तो ऐसी सड़क बनाती है भागवत जी जो सीधा, कोई ब्रेकर नहीं। ये छोटा मोटा रोड नहीं है, एक्सप्रेस वे, हाईवे है। कहीं कोई रुकने की, रेड लाइट, ट्रैफिक की, कुछ की कोई रुकावट नहीं, सीधे भागे चले जाओ और भागते भागते सीधे मंजिल पर पहुंचा देगी, श्री राधा माधव के चरणों तक पहुंचा देगी। और भैया अब चरणों तक पहुंचाएगी तो तब जब उस हाईवे पर तुम गाड़ी चढ़ाओगे, चढ़ना तो तुमको ही पड़ेगा, क्योंकि गाड़ी का गियर तो सबका अपना अपना हाथों में है जीवन का। जिसको जहां स्टेयरिंग मोड़नी है वहीं मुड़ जाएगी। आपने ये स्टेयरिंग मोड़ करके श्री गिरिराज जी की शरण में ले आए तो देखो गिरिराज जी ने पहुंचा दिया यहाँ। अब इस मंजिल पर, इस हाईवे पर वह चलना है, चलते चलते एक ही उद्देश्य लेकर के चलना है। हे श्री गोवर्धन नाथ हम पर इतनी कृपा करिए। क्या? मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारी। सुन लो नारज हमारी। सुन लो ना अरज हमारी। सुन लो नारज हमारी। सुन लो ना अरज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन गिरधारी सुन लो नारज हमारी। मेरे गोवर्धन ओ मेरे गोवर्धन गिरधारी
मेरे दिन बीते बीती रातें, 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 क्यों करते नहीं मुझसे बातें, 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 कुछ बोलो ना बनवारी, सुन लो ना रज हमारी, कुछ बोलो ना बनवारी, सुन लो ना रज हमारी, ओ मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो ना रज हमारी, मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो ना रज हमारी। तुम सागर हो करुणा रस के, तुम सागर हो करुणा रस के, ओ तुम सागर हो करुणा रस के, सागर हो करुणा रस के, मुझ में अवगुण दुनिया भर के, मुझ में अवगुण दुनिया भर के, ओ मुझ में अवगुण दुनिया भर के, मुझ में अवगुण दुनिया भर के, फिर भी मैं दासी तुम्हारी, सुन लो ना रज हमारी, फिर भी मैं दासी तुम्हारी, सुन लो ना रज। आपसे सभी गाइए। ओ मेरे गोवर्धन गिरधारी, सुन लो ना रज हमारी, मेरे
बोले अरज सुननी क्या है तुम्हारी? हमने सुना है गिरिराज बाबा सबको प्रेम लुटाते हैं। उद्धव जी का प्रसंग सुनते हो ना भागवत में, जो पहले भागवत के परिचित हैं, उद्धव गोपी संवाद। तो उद्धव जी जब ब्रज में आए तो उन्होंने कौन सी जगह चुनी निवास के लिए, जानते हो? उद्धव जी आज भी कहाँ रहते हैं? आज भी उद्धव जी रहते गोवर्धन में। कुसुम सरोवर पर गुल्म लता बनकर के श्री उद्धव जी आज भी गिरिराज जी में वास करते हैं, आज भी यही निवास करते हैं। और भगवान के जितने प्रेमी प्यारे हैं ना, कोई ये ब्रज भूमि, ये धाम छोड़ के जा ही नहीं सकता, कोई भी किसी रूप में यहाँ। इसलिए यहाँ का तो जो स्वपच भी होता है ना, वो स्वपच भी बनना भगवान की बड़ी कृपा। एक महात्मा जी हुए श्री जगन्नाथ दास बाबा जी। आप 6 महीना वृंदावन रहते, 6 महीना नवद्वीप रहते बंगाल में। तो श्री जगन्नाथ दास बाबा जी, अब देखो बाबा जियों का जो मौज मस्ती है ना, वो निराली होती है। उनकी मौज मस्ती कोई ना तो समझ सकता है ना बता सकता है। तो सबने सुना था जगन्नाथ दास बाबा जी बड़े सिद्ध बाबा हैं, उनको सिद्ध बाबा भी कहा जाता है। तो एक बार 2-3 जमींदार अच्छे गांव के लोग सिद्ध बाबा जी से मिलने नवद्वीप गए। नवद्वीप जाकर के उन्हीं बाबा को देखा तो था नहीं, तो ऐसे ही पूछ रहे, बोले भैया सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं? तो बाबा ने भी हंस के बोल दिया कि अरे भैया यहाँ कौन सिद्ध कौन असिद्ध, कौन जाने कि यहाँ कौन सिद्ध बना फिरता है। तो इतनी सी बात से जमींदार समझ गए कि भैया यही बाबा हैं। जो बाबा ने उत्तर दिया, हमको तो लगता है यही सिद्ध बाबा। तो पांव पकड़ लिए, बोले आप ही सिद्ध बाबा, हमारी इच्छा है आप कोई सिद्धि दिखाओ। ये जो लोगों को बड़ा होता है ना कि संतों के पास जाएं तो महाराज कुछ चमत्कार दिखा दे। तो जैसे बोला कि महाराज कुछ सिद्धि दिखाओ, बाबा ने कहा भैया मैं क्या जानूं सिद्धि विद्धि कैसे दिखाते हैं। और कहते हुए बाबा ने अपनी जो लाठी डंडा वो 4-5 बार ऐसे जमीन पे मारी जोर से। अब इनको लगता बाबा जी गुस्सा हो गए, तो लठिया दिखा रहे हैं मारने के लिए। तो बोले अरे बाबा आप तो नाराज ही हो गए, रुष्ट होने की क्या जरूरत थी? बाबा बोले नहीं नहीं मैं नाराज नहीं हुआ। अरे वो वृंदावन में राधा कुंड के पास लोकनाथ गोस्वामी की कुटिया में एक बकरी घुस गई है और बकरी बाबा के आंगन की तुलसी को खा रही है, तो मैं तो उसको डंडा मार के भगा रहा हूं। बाबा कहाँ बैठे हैं? बंगाल। और बकरी कहाँ तुलसी खा रही है आंगन में? गोवर्धन गिरिराज जी में, राधा कुंड के पास लोकनाथ गोस्वामी जी के आंगन की तुलसी को खा रही है। तो सेठ लोग थे, बोले देखें बाबा में सिद्धि है कि? तार पत्र लिखा, पूछा, यहाँ पत्र में जवाब आया कि हाँ पुष्टि मिली इस घटना की कि हाँ कुछ दिन पहले एक बकरी आई और बाबा के आंगन की तुलसी खा रही। समझ गए हाँ बाबा सिद्ध। अब पैरों में आके गिरे। बाबा बड़े हंसे कि देखो क्या करें, कभी कभी ये दुनिया वालों को समझाने के लिए, अपनी सिद्धि के लिए नहीं पर भगवान में इनका भरोसा बढ़े, इसलिए कभी कभी ऐसे चमत्कार साधु बाबाओं को करने पड़ते हैं। तो सिद्ध बाबा बड़ी मस्ती में रहते थे। इनके बड़े कठिन नियम थे। 3-3 दिन तक निर्जला आहार व्रत करते थे। 125 वर्ष तक जिए बाबा। और इनका नियम था कि सुबह उठ करके 108 बार दंडवती भगवान को लगाते, चाहे कितना भी शरीर वृद्ध हो। 3 दिन तक निर्जला में भी सुबह उठ करके 108 दंडवती लगाते। बीच बीच में आ जाते ब्रजधाम, वृंदावन धाम। इनका एक बड़ा प्यारा शिष्य था बनवारी, बिहारी दास। बिहारी दास इनके शिष्य थे बाबा के। तो श्री बिहारी दास जी बाबा की खूब सेवा करते थे। अब साधु संतों की ऐसी कृपा होती है कि एक दिन बाबा की इच्छा हुई, बिहारी दास को कहा कि बेटा तू मुझको चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुना। बिहारी दास बोला बाबा हमको तो बंगला भाषा पढ़नी नहीं आती। बाबा बोले अच्छा सच में नहीं आती? बोले नहीं। बोले एक बार किताब उठा के देख, और एक काम कर, किताब ले उठाने से पहले जा मंदिर से चरणामृत लेकर के आ। और बाबा ने चरणामृत मंगवाया,
चरणामृत दिया, चरणामृत पिया और बोला अब पढ़। और जैसे उसने चरितामृत खोला, श्री चैतन्य चरितामृत, तो सारे अक्षरों का ज्ञान हो गया। बिहारी दास ने पूरी चैतन्य चरितामृत पढ़ के सुना दी बाबा को। ऐसे सिद्ध महात्मा थे। तो एक बार जब वो ब्रज में आए, मूल बात बाबा, ये तो बाबा के जीवन की, पर मूल बात ये है कि बाबा एक बार ब्रज में आए, मौज में स्वतंत्र घूम रहे थे। घूमते घूमते एक भिखारी बैठा था हाथ में रोटी लेकर के। बाबा ने जाकर के काले बाबू की कुंज एक स्थान है, वहां पर जाकर के बाबा ने उसको हाथ फैला के कहा, भैया हमको रोटी दे दे, भिक्षा दे दे, माधुकरी दे दे। माधुकरी दे, माधुकरी समझते हो? कुछ दिल्ली वाले हैं ना, तो दिल्ली वालों को समझाना पड़ता है। माधुकरी वो है जो आपको भी करनी है। अगर ब्रज का मजा लेना, ब्रज का रस लेना है, तो खुद भी करना किसी दिन। माधुकरी क्या होती है? ब्रज के किसी भी घर में पहुंच जाओ और जाके कहो, मैया रोटी दे दे। भिक्षा मांगवे को ब्रज में माधुकरी कहे। और माधुकरी में बहुत बहुत रस है। कभी जाके कई ब्रजवासी की मैया घर जाके रोटी मांग के देखो, पर रोटी, सूखी रोटी में भी इतना रस है, इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया मीठी लगती है। तो करके देखना। पर हाँ, उसके लिए अभिमान हटाना पड़ेगा। अब अगर अभिमान का बस्ता बोझ कंधा पर लिए घूमेंगे तो नहीं मांग सकते। अरे हम कैसे मांग ले, हमारे पास कोई कमी है रोटी की? भाई कमी तो काई के पास भी नहीं है, पर ब्रज का जो मांगने का आनंद है ना, एक एक रोटी टूक। तो बाबा ने कही माधुकरी दे दे। तो बोला वो जो भिक्षुक बैठा था, ना ना बाबा, मैं कैसे, मैं तो स्वपच भंगी हूं, मेरे हाथ से कैसे आप रोटी खा लो? बाबा ने कही, या ब्रज में कोई स्वपच नहीं, और स्वपच तो या ब्रज में सबसे ज्यादा प्रणाम के योग्य। बाबा ने तुरंत रोटी वाके हाथ से ली और स्वयं खा गए। अब ब्रज में ये बात आग की तरह फैल गई। कोई अच्छा महापुरुष ऐसा कोई काम कर दे तो उनकी ईर्ष्या वाले भी बहुत होते। बोले अरे बाबा ने हद कर दी, भंगी के हाथ से रोटी खा रहे, बाबा ने ये क्या कर दिया। और सब जगह हल्ला मच गया। कुछ वृंदावन से वैष्णव इकट्ठा होके आए, बोले बाबा आप सबके आदर्श हो, अब आप ऐसा करोगे तो बताओ वैष्णव समाज पे उंगली उठेगी, सब लोग प्रश्न उठाएंगे। तो बाबा ने कही, अरे हमने काम ही ऐसा कौन सा किया जो हम पर उंगली उठे? बोले बाबा अपने स्वपच के हाथ से रोटी खाई। बाबा बोले, हमने सुनी है कि या ब्रज में लोग ब्रज की रज पाने के उद्देश्य से पड़े रहते हैं। अब सोचो कोई ब्रज में 1 मिनट ब्रज की माटी माथे पे लगाता होगा, 2 मिनट माथे पे लगाता होगा, पर ये स्वपच, ये तो पूरा दिन ब्रज की माटी बहारता है। इसका तो पूरा तन मन सब ब्रज की रज में मिला हुआ है। ऐसे व्यक्ति के हाथ से हम रोटी खा ले तो कुछ पाप लगेगा भला? यहां का तो एक स्वपच भी, एक भंगी भी किसी देव योनि के समान है। ब्रज की माटी जिसके 24 घंटे शरीर पर लग रही हो, ऐसे व्यक्ति को तुम निम्न जाति बोलोगे, तुम छोटी जाति बोलोगे? नहीं नहीं नहीं। तो बाबा ने सबकी बात को काट दिया और बताया कि इस ब्रज की रज की महिमा देखो, इस ब्रज की माटी की महिमा देखो। तो इसी सौभाग्य को लेते हुए हम सभी लोग अपने हृदय में, अपने चित्त में भागवत जी का स्मरण करते हुए श्री गिरिराज भगवान से यही मांग करते हैं कि हे गिरिराज गोवर्धन नाथ, इन 7 दिन में हमारा चित्त, हमारा मन कृष्ण भक्ति में रंग दो, कृष्ण प्रेम में रंग दो। संसार के रंग तो इस पे बहुत चढ़े हुए हैं, पर अब इस पर भक्ति का रंग चढ़े, इस पर प्रेम का रंग चढ़े। क्योंकि सोई है गवार जो कियो नहीं प्यार, पायो नहीं दरबार या नंद के दुलारे को। इस दुनिया में गवार, अंगूठा छाप वो नहीं जो पढ़ा लिखा नहीं, इस दुनिया में गवार वो है जो कियो नहीं प्यार।
और पायो नहीं दरबार या नंद के दुलारे को। जिसने ये दरबार पाया वही समझदार है इस दुनिया में, वही पढ़ा लिखा है, वही ज्ञानी है, बाकी तो सब अनपढ़ है, बाकी तो सब बावरे हैं, सब पागल हैं। और सच्चा पागल कहते हैं ना, कोई तन पागल, कोई धन पागल, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो है जो पागल, तो जोर से बोलो ना, सच्चा पागल वो है जो पागल मेरे बाके बिहारी का। और जीवन में कभी भी देख लेना, समझदार बन के कोई मजा नहीं है। सब समझदारी एक दिन अंत में धूल मिट्टी में मिल जाती है, इसलिए यहाँ 7 दिन तो एकदम पागल ही बन के रहो। भगवान ने जितना यहाँ कृपा पागलों पर करी है ना, जो एकदम बावरे हो गए, यहाँ क्या सभ्यता देखे, यहाँ क्या वैभव देखे, यहाँ तो अपनी मस्ती है। पागल यहाँ पदवी है, रसिका पागल, एक पागल बाबा का मंदिर है, और न जाने कितने पागल भरे पड़े हैं ब्रज में। जैसे टाइटल होता है ना, अब ऐसे कोई पागल कह दे ओ पागल, तो हम तो उसको 10 गालियां सुना देंगे, तेरी हिम्मत हमको पागल बोला। पर यहाँ देखो, ब्रज में टाइटल मिलता है पागल का, नाम के आगे, महात्मा के नाम के आगे पागल लगता है, वो बड़े मौज से बताते हैं वो कि हम पागल हैं। तो ये पागलपन की भूमि है, ये भूमि महा आनंद का साम्राज्य है। तो इस महा आनंद के साम्राज्य में गोता लगाते हुए, इस महा आनंद के साम्राज्य में नित्य निरंतर श्री लाडले प्रिया प्रीतम को रिझाते हुए गिरिराज जी की तलहटी में जिन जिन महापुरुषों ने रिझाया है, उनकी भी लीलाओं को सुनेंगे, कैसे कैसे भगवान उन पर रीझे, कैसे श्री गिरिराज जी की शिला के नजदीक पड़े पड़े चंद्र सरोवर पर सूर बाबा रोते रोते रोज श्री अपने ठाकुर जी को बुलाते। चंद्र सरोवर यहीं, यहाँ से दूर नहीं। ये सब लिस्ट बनाते जाना, जहाँ जहाँ में ऐसे याद आता जाए कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, तो ये सब जगह जाना। जब दिन में तो खाली है, या रात को कथा के बाद भी जा सकते। चंद्र सरोवर जाना, इतना सुंदर स्थान, इतना आनंदमय स्थान। हाँ जी, हाँ, बहुत सारे बाबा रहते हैं, बड़े सारे संत रहते हैं वहाँ पर। हाँ, उनको डिस्टर्ब नहीं करना जा करके, नहीं तो 2-4 लाठी और मार देंगे। बाबा ये बाहर से दिखने में बड़े धमकाएंगे, डांटेंगे, भागो यहाँ से, आ गए हमको परेशान करने। दिल से बड़े प्रेमी होते, पर बाहर से, क्योंकि उनको डर लगता है भैया ये माया बड़ी ठगनी है, कहीं आके हमको चिपट न जाए, इसलिए डांट डांट के भगा देते हैं, घुसने नहीं देते कुटिया में अपने उसमें। तो ज्यादा अच्छा, ब्रज की ऐसी कुछ जगह है ना जहाँ ज्यादा हम बोल भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, क्योंकि बताएंगे तो फिर बाद में हम ही को डांट पड़ेगी। जो वहाँ के महात्मा महापुरुष वो रुष्ट हो जाएंगे कि हम अच्छे खासे भजन कर रहे थे एकांत में और ये जाके खुलासा कर दिया। और इस ब्रज भूमि में आधे से ज्यादा भीड़ तो हम जैसे वक्ताओं ने बढ़ाई है। मतलब वैसे तो सब बुलाने वाली श्री जी, पर गुणगान जहाँ जा, हमारा ब्रज ऐसा, हमारे भूमि ऐसी, हमारी वृंदावन ऐसा, तो सब लोग ले गाड़ी और पहुंच गए वृंदावन। ले गाड़ी, रात को शनिवार आकर के यहीं डेरा डाल लिया। पर चलो, श्री जी बुला रही तभी तो आ रहे हो, नहीं तो दुनिया में बहुत जगह घूमने लोग वहां भी तो जा सकते हैं, पर वृंदावन आ रहे हैं, गिरिराज जी आ रहे हैं, बरसाना आ रहे हैं, तो ये भी तो ठाकुर जी की कृपा, ये तो श्री जी की कृपा है। बुला रही है, ये उनकी कृपा। तो ऐसे धाम में, ऐसे ब्रज धाम में हम सब 7 दिन तक श्री राधा रानी के चरणों में बैठ करके, श्री गिरिराज भगवान की चरणों में बैठ करके पुकारेंगे, बुलाएंगे, भगवत प्रेम को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और श्री राधा रानी से प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे माही श्यामा जू को राग